काला जादू के खिलाफ गुजरात में आ रहा है बिल। जाने किन राज्य में ऐसा कानून, कितने मिलेगी सजा। एंटी ब्लैक मैजिक बिल। गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र में काला जादू खत्म करने का विधेयक पेश किया जाएगा, जिसका लक्ष्य मानव बलि और अन्य अमान्य कृत्य पर अंकुश लगाना होगा। जानिए काला जादू के खिलाफ गुजरात में बिल क्यों ला जा रहा है, देश के किन राज्यों में ऐसा कानून है और कितनी सजा का प्रावधान है। गुजरात की एक संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें मांग की थी कि हाईकोर्ट सरकार को आदेश दे कि राज्य में गैर कानूनी तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। याचिका में कहा गया था कि कुछ धोखेबाज बाबा, अघोरी और ओझा के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग अपने अनुष्ठान के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं की बलि चढ़ा देते हैं। संस्था ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने काले जादू के नाम पर 2 महीने के बच्चे को अपंग कर मार डाला था। इसलिए सरकार को ऐसा मामले से निपटने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। अत्याचारों पर लगाए अंकुश। हाईकोर्ट ने दायर इस याचिका के जवाब में गुजरात सरकार से बोला कि जल्द ही विधानसभा में काला जादू के खिलाफ कानून लाएंगे। अब विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के दौरान गुजरात मानव बलि और अन्य अमान्य, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2024 पेश किया जा रहा है। यह विधेयक पास होने के बाद कानून की शक्ल लेगा, जो गुजरात में काला जादू के नाम पर महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाएगा। नर बलि आदि के मामले में सख्त सजा और प्रावधान इस कानून में लाया जाएगा। देश भर में काला जादू के नाम पर जान से खिलवाड़ केवल गुजरात ही नहीं, देश भर में काला जादू और जादू टोना के नाम पर तांत्रिक लोगों की जान जाती है और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में देश भर में काला जादू की वजह से 60 से 70 लोगों की जान चली जा चुकी है। इसके बावजूद देश में इसके खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि इससे निपटने के लिए राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए रखा है। इसी कड़ी में अब गुजरात भी शामिल होने जा रहा है। बिहार में सबसे पहले बना था कानून। देश का पहला राज्य बिहार है जहां काला जादू, टोना जादू जिसे कहा जाता है, वहां सबसे पहले यह कानून लागू किया गया था। यहाँ इस प्रथा के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ साल 1999 में कानून बनाया गया था। बिहार में यह कानून काला जादू, जादू टोना और डायन प्रथा पर रोक लगाने हेतु बनाया गया था और ऐसी प्रथा झारखंड में भी है। ओडिशा में भी जादू टोना के खिलाफ साल 2013 में कानून पास किया गया था। यह कानून ओडिशा के डायन शिकार और जादू टोना करने में किसी भी व्यक्ति को रोकना। इस कानून के तहत अगर किसी भी प्रथा से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाने वाले को 1 से 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र में 7 साल तक हो सकती है सजा। इसी मामले पर महाराष्ट्र में भी साल 2013 में काला जादू को लेकर कानून पास हुआ था। महाराष्ट्र का कानून काला जादू, जादू टोना, मानव बल और बीमारियों के इलाज पर नाम पर तंत्र मंत्र पर रोक लगाने हेतु था। ऐसे करने वाले या लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने वाले लोगों को इसके तहत सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी दोषी को लगेगा। महाराष्ट्र की ही दर्ज पर कर्नाटक सरकार भी 2020 में काला जादू के खिलाफ कानून लाई थी। कर्नाटक में ये कानून जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास के नाम पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले 16 कर्मों पर रोक लगाता था। ऐसे करने पर अलग अलग धाराओं के कैद और जुर्माना भी हो सकता है। राजस्थान और असम की सरकारों में भी साल 2015 में ही इसके खिलाफ कानून बना चुकी है। तो केंद्र शासित द्वारा ऐसा कोई भी कानून या प्रावधान नहीं लाया है जो इस चीज को रोकथाम कर सके। इसलिए राज्य सरकार अपनी तरफ से अपने राज्य में ऐसा प्रावधान लाते हैं और इसकी ही एक पहल का ये रूप है गुजरात में जो भी देखा जा रहा है। और वैसे भी ये जो ढोंगी होते हैं हमारे आज के युवा को अपने चपेट में ले लेते हैं, क्योंकि उनको सफल होने के लिए शॉर्टकट चाहिए और वो उनकी सारी बातें मानते हैं और इसी बीच वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि अपराध का रूप ले लेता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।